नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। हम पढ़ रहे हैं पंख फैलाएं उड़ते जाएं। यह आपकी जो क्लास थर्ड की ईवीएस की बुक है, पर्यावरण अध्ययन आसपास जो बुक है, उसमें से हम पाठ पढ़ रहे हैं 8वां, यानी कि पंख फैलाएं उड़ते जाएं। इसमें हम बहुत सारे पक्षियों के बारे में जानेंगे। तो आइए इस पाठ को पढ़ते हैं। पहले हम यहाँ पर कुछ पहेलियाँ पढ़ेंगे जो हमें विभिन्न विभिन्न पक्षियों के बारे में बताएंगी। सिर पर मेरे, यहाँ पर खाली स्थान दिया है, फिर है सुंदर पंखों का नाज है, सुंदर नाच दिखाता हूँ, राष्ट्रीय पक्षी कहलाता हूँ। अब राष्ट्रीय पक्षी कौन होता है? राष्ट्रीय पक्षी होता है मोर, है ना। तो सिर पर मेरे कलगी है, जो ये होती है इसे बोलते हैं कलगी। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं हम मोर की। अगली पहेली पढ़ते हैं। आकाश से सीधे आती हूँ, झटपट चूहा ले जाती हूँ, पूंछ है मेरी खांचे जैसी, हूँ मैं बड़ी निराली। तो यहाँ पर कौन से पक्षी की बात कर रहे हैं हम? चील के बारे में, क्योंकि चील आकाश से आती है और झटपट चूहा लेकर वापस चली जाती है। अगली पहेली। हरे हरे हैं मेरे पंख, लाल है मेरी चोंच का रंग। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? चोंच। हरी मिर्च मैं खाता हूँ, तोता मैं कहलाता हूँ, क्योंकि हरी मिर्च कौन खाता है? तोता खाता है ना, और वो नकल भी करता है। तो यहाँ पर हम तोते की बात कर रहे हैं। अगली पहेली देखते हैं। काले काले हैं पंख मेरे और है काला रंग, कांव कांव में शोर मचाता, कौआ हूँ मैं कहलाता। तो अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर काले कौए की। कांव कांव की आवाज़ करता है, काले पंख होते हैं। इसी तरह से आगे भी पढ़ते हैं। कुहू कुहू आवाज़ लगाती, मधुर मधुर में गीत सुनाती, सबके मन को हूँ मैं भाती, देखो कोयल मैं कहलाती। सुंदर आवाज़ में कौन गाती है? कोयल गाती है। तो इसीलिए हम कोयल की बात यहाँ पर कर रहे हैं, और वो इतना मीठा बोलती है, सबके मन को भाती है। इसीलिए हमें भी मीठा बोलना चाहिए, सभी के साथ प्यार से बोलना चाहिए। अगला है। मरे जानवर खाकर मैं जगह साफ कर देता हूँ, ऊंचे आकाश में उड़ता हूँ, गिद्ध मैं कहलाता हूँ। आपने सुना होगा और देखा भी होगा, जो गिद्ध होता है वो बादलों से भी ऊंचा उड़ता है। रंग सलेटी पंजे नुकीले, गुटरगू की भरकर चाबी, दिन भर शोर मचाता हूँ। कौन गुटरगू कौन करता है? कबूतर, और कबूतर मैं कहलाता हूँ। चोंच है मेरी बड़ी निराली, सुई हो जैसे सिलने वाली, पत्ते सिलकर घर बनाऊं, चिड़िया मैं कहलाऊं। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं चिड़िया की। अगली पहेली है। पेड़ के तने में छेद बनाऊं, तो तना जो पेड़ होता है या शाखा टहनियाँ होती हैं, उसमें मैं छेद बनाता हूँ, उसमें छिपे कीड़े मैं खाऊं, टुक टुक करता जाता हूँ, कटफोड़ा कहलाता हूँ। तो यहाँ पर हम कटफोड़े की बात कर रहे हैं। इसकी चोंच बहुत ही ज़्यादा नुकीली होती है। अरे जगा दिया आज जंगल में इतना शोर, ये कौन बोल रहा है? उल्लू बोल रहा है। उल्लू जी, सारे पक्षी अपनी अपनी बड़ाई कर रहे हैं और शोर मचा रहे हैं, ये एक पक्षी कहता है। तो उल्लू बोला, अब बंद क्यों नहीं करते यह शोरगुल, यह झगड़ा कैसा? हम सभी में कुछ ना कुछ खास है। हमारे पंख, पैर, चोंच और बोली चाहे अलग अलग हैं, पर हम सभी पक्षी हैं। सोचो, हम सब अगर एक जैसे दिखते और एक सा खाते, बोली भी यदि एक सी होती, तो कितनी नीरस होती हमारी दुनिया। अब उल्लू कहता है, हमारे पंख, हमारे पैर, हमारे चोंच या हमारी बोली, जिस तरह से हम बोलते हैं, सब अलग अलग तरीके के होते हैं। इसे ही हम डाइवर्सिटी कहते हैं, कि सभी लोग क्या हैं? अलग अलग हैं। सभी पक्षी अलग अलग हैं, सभी जानवर अलग अलग हैं। तो जब यदि हम सब एक जैसे होते, तो हमारा जीवन नीरस हो जाता। पाठ में आए हुए पक्षियों में से तुमने किस किस को देखा? उनके नाम लिखो। इसमें हमें लिखना है कि आपने पाठ में कौन कौन से पक्षी देखे। तो हमने देखा था तोता, और हमने देखी थी चील, और चिड़िया, और कबूतर। इसी तरह से आपने जो भी जानवर देखे
जो भी पक्षी देखे उनके नाम यहाँ पर लिखने हैं। अब बाहर जाकर देखो तुम्हें कितने पक्षी दिखते हैं। पेड़ पर ही नहीं, मैदान में, पानी के आसपास और झाड़ियों में भी। आप सभी जब भी आप कोई पाठ पढ़ें या कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं, उसको अपनी जो डेली लाइफ होती है उसमें रिलेट ज़रूर करना चाहिए। इसीलिए इसमें लिखा गया है, अब बाहर जाकर देखो तुम्हें कितने पक्षी दिखे। आप अपने घर के बाहर जाइए, किसी बागीचे में जाइए, छत पर जाइए, वहाँ पर देखिए कि आपको कौन कौन से पक्षी दिखे। पेड़ों में ही नहीं, मैदान में भी होंगे, पानी में होंगे, पानी के आसपास और झाड़ियों में भी देखना है। पक्षियों के नाम लिखो और सही जगह पर टिक का निशान लगाओ। यदि नाम नहीं जानते तो उनकी कोई पहचान लिखनी है। यहाँ पर हमने कहा कि आपको अपने आसपास पक्षी देखने हैं और जहाँ पर उन पक्षियों को देखा है वहाँ पर टिक का निशान लगाना है। जैसे अगर मैं कहूँ कि हमने तोता देखा है ना, तो तोता हमने कहाँ देखा? सबसे पहले हमने पक्षी लिखा तोता। क्या तोते को हमने पानी पे देखा? नहीं, हमने देखा उसे पेड़ पर, और हमने उसे घर में भी देखा होगा, उड़ते हुए भी देखा होगा। इस तरह से हमें टिक लगाते जाना है। अगर मैं कहूँ मैंने चील देखी, तो चील को मैंने कहाँ कहाँ देखा होगा? चील को मैंने पेड़ पर देखा होगा, ज़मीन में देखा होगा, कभी कभी उड़ते उड़ते वो घर पर भी आ जाती है। इसी तरह से आपको यहाँ पर निशान लगाने हैं कि आपने कौन सा जानवर देखा, उसका नाम लिखिए और साथ में उसका विवरण दीजिए कि आपने किसको कहाँ पर देखा है। अब जब आपने पक्षियों को देखा होगा तो आपने ध्यान दिया होगा कि अलग अलग पक्षियों की चोंच भी अलग अलग तरीके की होती है। नीचे कुछ पक्षियों के चोंच के चित्र हैं, इन्हें ध्यान से देखिए और पहचानिए कि ये किन पक्षियों की चोंच है। अब हमें क्या करना है, हमें देखना है कि जो चित्र हम दिखा रहे हैं या जो चित्र हम देख रहे हैं उनमें किन पक्षियों की चोंच है। तो सबसे पहले हमने पहचाना तोते को, तो ये तोते की चोंच है। फिर आप इस चोंच को पहचानिए, फिर आप इस चोंच को पहचानिए, तो ये चोंच किसकी है? कोए की चोंच है ना। और ये किसकी चोंच है? मोर की चोंच है। तो आपको उसमें रंग भी भरना है और उस पर लिखना भी है। जैसे कि ये तोते की चोंच है तो आप इसमें लिख दीजिए तोता। ये कोए की है तो आप लिखेंगे इसमें कोआ। और ये हमने देखी मोर की चोंच, तो यहाँ हम पक्षी का नाम भरेंगे मोर। और साथ ही इनकी भी आप चोंच पहचानिए, इनकी भी आप चोंच पहचानिए और यहाँ पर इनके नाम लिखिए। इसी तरह से आपको यहाँ पर एक पक्षी बनाना है जिसमें आपको उसकी चोंच बनानी है और यहाँ पर लिखना है कि ये कौन सा पक्षी है। अब देखो पक्षियों की चोंचें अलग अलग तरीके की होती हैं, उतने ही अलग तरीके का होता है उनका भोजन। क्या हम सभी एक तरीके का भोजन खाते हैं? नहीं, हम सब अलग अलग तरीके के भोजन खाते हैं। हमारी पसंद अलग अलग होती है। उसी तरह से पक्षी भी अलग अलग तरह की चीज़ें खाते हैं। कोई फल खाता है, कोई बीज खाता है, कोई कीड़े मकोड़े खाता है, तो कोई मछली खाता है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें एक पहेली दी गई है, इस पहेली को जोड़ना है। कि जैसे मैं कहूँ कि तोता, तो तोता क्या खाता है? हरी मिर्च खाता है। तो आप इस तोते को हरी मिर्च तक पहुँचाइए और लिखिए कि कौन सा जानवर, कौन सा पक्षी क्या क्या खाता है। क्या तुमने ध्यान दिया कि पक्षियों के उड़ने, चलने, गर्दन घुमाने के तरीके भी अलग अलग होते हैं। मैना झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है, उल्लू तो अपनी गर्दन पीछे तक घुमा सकता है। क्या तुम ऐसा कर सकते हो? आप एक एक्टिविटी कीजिए जिसमें आपको अपनी गर्दन घुमानी है और देखिए कि आप अपनी गर्दन कहाँ तक घुमा सकते हैं। कुछ पक्षी ऐसे होते हैं जो हमारी बोली की नकल करते हैं, तो क्या आप पक्षियों की नकल कर सकते हैं? और आपको ये भी लिखना है कि क्या तुम ऐसे किसी पक्षी का नाम जानते हो। तो हमारी नकल कौन करता है? तोता करता है। आपको तोते का चित्र अपनी कॉपी में बनाना है और उसका नाम लिखना है। यहाँ पर भी आपको एक बहुत अच्छी एक्टिविटी करनी है। पक्षियों के गिरे हुए पंखों को इकट्ठा करो, उनके रंग, आकार और आकृति पर चर्चा करो। किसी का पंख बड़ा होता है, किसी पक्षी का पंख छोटा होता है, कोई हरे रंग का,
कोई काले रंग का है ना। तो इसी तरह से हमें पक्षियों के पंख इकट्ठे करने हैं, उनके बारे में बात करनी है। एक पक्षी का चित्र अपनी कॉपी में बनाइए और उस पर पंखों को चिपकाइए और उसका नाम भी आपको लिखना है। पक्षियों के अलावा और कौन कौन से जानवर हैं जो उड़ सकते हैं? आपको लिखने हैं यहाँ पर पक्षियों के अलावा कौन कौन उड़ता है। जैसे मधुमक्खी उड़ती है ना, और जो हाउस फ्लाई होती है, घर में के आसपास मक्खी उड़ती है, वो भी उड़ सकती है। इसी तरह से हमें यहाँ पर लिखने हैं उनके नाम जो पक्षी नहीं है परंतु उड़ सकते हैं। अगर तुम भी पक्षियों की तरह उड़ सकते तो तुम कहाँ कहाँ जाते, क्या क्या करते? आपको क्या लिखना है इसमें कि अगर तुम्हारे पंख होते तो तुम कहाँ कहाँ पर जाते। तो जैसे बच्चे अपने नाना नानी के घर जाना बहुत पसंद करते हैं, तो अगर बच्चों के पंख हों तो वो नानी के घर उड़कर जाएं और वहाँ पर बहुत मौज मस्ती करें। और उसके अलावा आपको कहाँ कहाँ घूमना फिरना पसंद है, आप यहाँ पर उनके नाम लिखिए कि अगर हमारे पंख होते तो हम इन जगह पर जाकर मौज मस्ती करते। इस पाठ में हमने पढ़ा पंख फैलाएं उड़ते जाएं। हमने यह पाठ पढ़ा और इसमें बहुत सारे पक्षियों के बारे में जाना, उनकी चोंच के बारे में, उनके रहन सहन के बारे में, उनके खाने के बारे में जाना। और हमें जो भी हम किताब में पढ़ते हैं उसे अपने जीवन में भी देखना चाहिए कि जैसे आप बाग या बागीचे में जा रहे हैं तो वहाँ पर आप कौन कौन से पक्षी देख रहे हैं, वो पक्षी क्या कर रहे हैं, वो पक्षी क्या खा रहे हैं, है ना। इस तरह से आप अपनी किताबों में पढ़ी हुई चीज़ों को जीवन में असली में जो वो चीज़ें होती हैं उनके साथ अटैच कीजिए और आप अपनी लर्निंग को एनहांस कीजिए। तो अगली वीडियो में हम करेंगे इससे अगला पार्ट। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए एंड सब्सक्राइब द चैनल।